है कि योगी जी कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले। ये तो पूरा हिंदू समाज का कार्यक्रम है, कोई एक व्यक्तिगत कार्यक्रम तो योगी जी का है नहीं, ना तो उनकी सरकार का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हजारों साल से चला आ रहा है, जब न योगी जी थे ना हम लोग थे ना कोई नहीं था, तब से भी ये कार्यक्रम चला रहा है। तो उस कार्यक्रम को टेक ओवर करने की अगर कोशिश की जाए, अखिलेश जी ने आजम खान को प्रभारी बना दिया था, उनके अपने सोच है, अपना चिंतन था, अपनी वाणी थी, किसने क्या उखाड़ लिया था, बना दिया था ना, और माला पहन के घूमे भी थे वो, क्योंकि हुकूमत में थे आप। मैं ये दोहरा चरित्र स्वीकार नहीं कर सकता कि हम डबल मुख्यमंत्री थे, ये सिंगल। तो बाल्टी के पानी से नहा लूंगा क्योंकि पापी नहीं हूं, मगर आप जाएं पहले अपने पाप धो लें, अपने नेताओं को पाप धो लें। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अगर मैं नहीं कहता कि अच्छे काम कर रही होगी, ठीक है करिए, हिंदू धर्म है, होना चाहिए ये तुम में, सब कुछ करो, लेकिन एक बात तो कर लेते। अरे 6-7 साल में प्रधानमंत्री जी को एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन कराने के लिए भी बुला लेते, जिसका डंका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बराबर में पड़ता है। क्या बेकार की बातें करते रहते हैं भैया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बुरी लगे तो निकाल देना, अच्छी लगे तो है ना, आपका नाम हिंदुस्तान में टॉप में, बस मेरी दुआ है बना रहे बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपका टॉप है कि आप बायस नहीं होते हो, कभी आप हो जाते हो क्योंकि आसपास से आते होंगे स्टूडियो में, कहीं कोई नेता बगल से निकल गया, उसकी नेगेटिविटी आ गई, वो हो सकता है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। दोस्तों जिस तरह से कुंभ मेला जो है आयोजित होने जा रहा है 13 जनवरी से, इसको लेकर जो है भारत की विपक्षी पार्टियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा जो है सवाल उठा रही हैं, खास करके अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी। अखिलेश यादव तो उनके जो है जो निमंत्रण दिए जा रहे हैं, योगी जी जो निमंत्रण दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को या अमित शाह जी को, तो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और जो है ये पूरा जो है कुंभ मेले का पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं। जबकि दोस्तों इस बात को लेकर जो आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको जो है बहुत अच्छे से जो है धोया है और इनको जो है इनकी सरकार के समय जिस तरह से आजम खान को जो है कुंभ मेला का प्रभारी बनाया गया था, उस समय क्या कुछ हुआ था, उस पर जो है इनको बहुत अच्छे से जो है धो दिया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। अशोक जी, विषय ये कि कल शिवपाल जी ने कहा कि हमने का अर्थ, अगर मैं नकारात्मक हूं तो मैं ये पूछ सकता हूं कि अपना घर बेच के लगाया था। बोले हमने 600 करोड़ रुपया दिया था कुंभ में। हालांकि वो कुछ गलत फिगर कोट करके 600 करोड़ तो बहुत छोटी रकम होती है, कुंभ बहुत बड़ा आयोजन होता है क्या, और 600 करोड़ में आजम खान साहब क्या प्रभारी रहते, वो तो रहते ही नहीं फिर प्रभारी 600 करोड़ वाले कार्यक्रम में। क्या वो कह सकते हैं कि हमने किया, अखिलेश जी कह सकते हैं हमारे समय में कुंभ हुआ, दुनिया के लोगों ने तारीफ की कि सपा ने क्या कुंभ कराया, विदेशी यूनिवर्सिटियों ने तारीफ की कि हमने क्या कुंभ कराया। वो कुंभ उनका था, वो समाजवादी पार्टी का था, वो राजेंद्र चौधरी का था, क्या शिवपाल जी का था। ये कुंभ में योगी कौन होते? नहीं, योगी कौन होते? यही ना तर्क है। तो ये तर्क मंजूर नहीं हो सकता किसी को भी। अशोक जी, अमिताभ जी, तर्क जो कहा जा रहा है कि योगी जी कौन होते हैं, उसके पीछे सिर्फ यही कारण है क्योंकि ये सार्वजनिक पुराने मुख्यमंत्री क्या कौन होते थे? पूर्व के मुख्यमंत्री कौन होते थे? वो कुछ बड़े मुख्यमंत्री थे क्या? मैं अपनी बात रख लूं। देखिए, जो निमंत्रण या आमंत्रण जो दिया जा रहा है, इसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि योगी जी कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले। ये तो पूरा हिंदू समाज का कार्यक्रम है, कोई एक व्यक्तिगत कार्यक्रम तो योगी जी का है नहीं, ना तो उनकी सरकार का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हजारों साल से चला आ रहा है, जब न योगी जी थे ना हम लोग थे ना कोई नहीं था, तब से भी ये कार्यक्रम चला आ रहा है। तो उस कार्यक्रम को टेक ओवर करने की अगर कोशिश की जा रही है, ये कार्यक्रम तो हमारा कार्यक्रम है। नहीं, ये अखिलेश जी नहीं बोलते हैं भैया, मैंने यही तो निवेदन किया, फिर भटक गए। मैंने ये ना, अखिलेश जी जब भी आजम खान वाले कुंभ का विवरण देते हैं तो वो कहते हैं मैंने कराया, हमने कराया, हमारी सरकार ने कराया, विदेशियों तक ने वाहवाही की। वो ये कहीं नहीं कहते कि भारत की जनता ने कराया, वो कराए तो उनका, और योगी कराए तो बोले ये तो विश्व का कार्यक्रम है, योगी की क्या मतलब है? ये तो देखिए डिफरेंस रखना होगा। अमिताभ जी, डिफरेंस मैं या तो आपको ढंग से बता नहीं पा रहा हूं या तो आप समझ नहीं रहे हैं। डिफरेंस वो नहीं है कि जो अखिलेश जी कहे और जो योगी जी कर रहे हैं, वो भी सरकार के ही द्वारा करवाए। हमारी सरकार में थी तो कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम तो था नहीं, सरकार का ही कार्यक्रम होता है, सरकार के द्वारा कराया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो सवाल उठ रहे हैं कि योगी जी कौन होते हैं, इसके पीछे सिर्फ निमंत्रण, इन्विटेशन को लेकर के सवाल हो रहा है कि वो कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले। सिर्फ एक लाइन का जवाब। तो क्या निमंत्रण नहीं, तो क्या निमंत्रण समाजवादी पार्टी के कार्यालय सचिव बांटेंगे कि कांग्रेस के कार्यालय सचिव बांटेंगे? गजब बात कर रहे हैं। इसमें निमंत्रण का सवाल कहां उठता है? आप बांटेंगे क्या? अगर एक नहीं, एक में रुकना होगा। मैं कांग्रेस सपा से कहूंगा, आपको निमंत्रण बांटने की पात्रता तब होगी जब भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता आपके माथे पर रोली तिलक लगा देगी, आप सरकार में होंगे। उससे पहले नहीं होगी। अच्छा लगे तो मित्र, बुरा लगे तो, यही लोकतंत्र है। अखिलेश जी ने आजम खान को प्रभारी बना दिया था,
उनके अपने सोच है, अपना चिंतन था, अपनी वाणी थी। किसने क्या उखाड़ लिया था? बना ही दिया था ना। और माला पहन के घूमे भी थे वो, क्योंकि हुकूमत में थे आप। मैं ये दोहरा चरित्र स्वीकार नहीं कर सकता कि हम डबल मुख्यमंत्री थे, ये सिंगल है, ये नहीं। अमिताभ जी बस 10 सेकंड अगर समय दें नहीं, तो ये अगर हम यही माने तो आपकी संख्या से बड़े संख्या के मुख्यमंत्री हैं भाई। अभी दूसरी बार में भी समाजवादी पार्टी के पास जो जनादेश था, उससे बड़े जनादेश के साथ योगी मुख्यमंत्री हैं, पहली बार में भी और इस बार में भी। अशोक जी गलत कह रहा हूं जी? 10 सेकंड आपको दिए, फिर अगर अमिताभ जी अगर ज्यादा बड़े जनादेश से मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अगर इनके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाएगा जो उचित नहीं हो तो उस पर सवाल उठना बंद हो जाएगा? क्योंकि अरे ये तो प्रचंड बहुमत से आए, इनके ऊपर सवाल नहीं उठाना है, ये आरक्षण लूटते रहे सवाल नहीं उठाना है, ये महाकुंभ को टेक ओवर करने की कोशिश करें सवाल नहीं। राज शर्मा जी, निमंत्रण से इतनी नाराजगी क्यों? लग रहा है बिल्कुल पूरा बोले हाँ क्या? और जैसे सपा कह रही है कि टेक ओवर करने की कोशिश है, क्या सरकार को हम बहिष्कृत कर दें मेला क्षेत्र से क्या? और वहां 4 युवा कांग्रेस के और 4 सपा के युवक लगा दें तो कुंभ हो जाएगा। सरकार तो रहेगी ना बीच में, जमीन का आवंटन भी सरकार ही करती है, पैसा भी सरकार ही खर्च करती है। कहा जा रहा कि कुंभ को टेक ओवर किया जा रहा है, सरकार बाहर रहेगी तो कुंभ कैसे होगा? भैया मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय को एक तांडव नाच ना कराएं, कोई नहीं कराना चाहिए मुझे लगता है, छोड़ दो सारी चीजें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आज मैं पंडित जी हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है जैसे कि अभी अवधेश पांडे जी ने कहा कि राज शर्मा जी, राहुल गांधी जी वहां आए और नहाए और अपने पाप को धो लें। मैं आपको मुतमईन करना चाहता हूं पांडे जी, मैं तो बाल्टी के पानी से नहा लूंगा क्योंकि पापी नहीं हूं, मगर आप जाएं पहले अपने पाप धो लें, अपने नेताओं को पाप धो लें। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अगर मैं नहीं कहता कि अच्छे काम कर रहे हैं योगी जी, ठीक है करिए, हिंदू धर्म है, होना चाहिए ये कुंभ में, सब कुछ करो, लेकिन एक बात तो कर लेते। अरे 6-7 साल में प्रधानमंत्री जी को एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन कराने के लिए भी बुला लेते, जिसका डंका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बराबर में पड़ता। क्या बेकार की बातें करते रहते हो पांडे जी? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं अमिताभ भैया, एक बात मैं कहना चाहता हूं, बुरी लगे तो निकाल देना, अच्छी लगे तो है ना, आपका नाम हिंदुस्तान में टॉप में, बस मेरी दुआ है बना रहे बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपका टॉप है कि आप बायस नहीं होते हो, कभी कभी आप हो जाते हो क्योंकि आसपास से आते होंगे स्टूडियो में, कहीं कोई नेता बगल से निकल गया, उसकी नेगेटिविटी आ गई, वो हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कुंभ हो रहा है, चलो होने दो। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को ऐरे गहरे शब्दों से पुकारोगे, मैं आज की बात कह रहा हूं, तो पांडे जी आप कितनी भी गंगा में नहा लो, पाप तो नहीं धोगे, मत तो किसी को। ठीक है राज भाई, ठीक कौन हो आप और मैं पाप धोने वाले? ठीक है। और सर वहां ब्राह्मण भवंती, पांडे जी मेरी बात दूर तक जाएगी, जहां बॉल फेंक रहा हूं वहीं जाना, सर वहां ब्राह्मण भवंती, इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस ठीक नहीं, इतना बहुत है, समझना बॉल फेंकी। काफी हम नेतागिरी करें अशोक भाई, हम पत्रकारिता करें, हम कुछ भी करें जीवन में, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन पर हम समझौता, हमसे मतलब मैं समझौता नहीं करता। क्या? राष्ट्र के मान बिंदु, राष्ट्र के गौरव बिंदु, राष्ट्र की परंपराएं, नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है, वो जो एक सनातन का प्रवाह है, वो क्या मैं इस पर समझौता नहीं कर सकता ना। और जिन लोगों ने 35 वर्ष की मेरी यात्रा देखी है, वो इस बात से मुतमईन है। 35 वर्ष कोई कम अवधि नहीं होती मित्र। मैं राजनीति भी करता तब भी यही करता, ऐसे ही कहता, सपा में रहता तो भी, बसपा में रहता तो भी, भाजपा में रहता तो भी, कांग्रेस में रहता तो भी, निकाल दिया जाता तो भी बोलता वही। मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता कि कुंभ पर कोई अच्छी बात नहीं कहूं। बोले क्यों? बोले हमारी पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं कर सकता कि होली नहीं मनेगी मेरे सरकारी बंगले में, लेकिन इफ्तार होगी सरकारी खर्चे से। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता था ना। आप मुझे मिसफिट मान लीजिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो की बात कहने की आदत नहीं रही। अमिताभ जी, तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, सब ही सुहाई नवध बधावा, चोरों ही चंदन रात न भावा। चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन प्रकाश जब होगा तो उनको चोरी करने में दिक्कत होती है। भगवान राम के राज्याभिषेक के समय की यह पंक्ति है। ऐसे ही जब सनातन धर्म का कोई भी दिव्य आयोजन होता है तो हमारे जो इंडी गठबंधन के साथी हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। मुश्किल ये कि दिल छोटा हो गया,
अयोध्या में 500 वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद, तप के बाद, आत्माहुतियों के बाद कई हजार लोगों का जीवन कुर्बान हो गया। मुलायम सिंह जी की सरकार के समय एक दृश्य, दो दृश्य ऐसे आए कि जब सरयू रक्त से लाल हो गई। वहां मंदिर बना। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हो। क्या एक बार मुक्त कंठ से ही नहीं कह सकते थे कि चलो भाई एक साधना पूरी हुई, आनंद आ गया, हम गदगद हैं? नहीं ना। लड्डू इस रंग का क्यों दिया, पत्थर इस रंग का क्यों लगाया, रामलाल को क्यों नहीं बुलाया, श्यामलाल को क्यों आगे रखा, गुड्डू को चवन्नी क्यों नहीं दी और पप्पू को अठन्नी क्यों नहीं दी? दुनिया की बातें की, लेकिन देश के किसी विपक्षी बड़े नेता ने ये कहा नहीं। भाषण दुनिया का दिया, मीन में दुनिया की निकाली, पोस्टमार्टम दुनिया की चीजों का किया, झूठा सच्चा सब रेला। जो झूठ था वो भी बोला कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति कह रहे हमको बुलाया, वो कह रहे नहीं बुलाया। खैर, लेकिन किसी ने नहीं कहा आप भाजपा से लड़ रहे हो ना, रामलला से तो आपकी नाराजगी हो भी नहीं सकती। फिर क्या करते हैं? अयोध्या 70 साल आजादी के बाद नेहरू परिवार, गांधी परिवार के रिजीम में नारायण दत्त तिवारी तक तो कांग्रेस ही कांग्रेस रही, दिल्ली से लखनऊ तक। वहां कभी 4 दिया नहीं जले। उस अयोध्या में दीपोत्सव होने लगा, विश्व भर में उसकी रोशनी गई, एक संदेश गया। क्या सोनिया जी तारीफ नहीं कर सकती थी? उस रोशनी की तारीफ नहीं कर सकते आप? अखिलेश जी नहीं कर सकते? मायावती जी नहीं कर सकती? स्टालिन नहीं कर सकते? क्यों? आप पाकिस्तान की तारीफ करेंगे कि हिंदुस्तान की? अयोध्या में दीपोत्सव है, जगमग हो रहा है अयोध्या, इसकी तारीफ नहीं हो सकती? काशी में कॉरिडोर बना, कोई साथ ले जाएगा क्या अशोक जी कॉरिडोर? नहीं ना। भारत का ही रहेगा, उत्तर प्रदेश का ही रहेगा। सुविधा बढ़ी, व्यापार बढ़ा, लोगों का जीवन स्तर में बदलाव आया, ये सच है, सब जानते हैं, व्यक्तिगत बातचीत में मानते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। इतना मन क्यों छोटा है? पार्टियां आज हैं, नहीं रहेंगी कल, नेता आज हैं, कल दूसरे आ जाएंगे, लेकिन हम बात तो बड़ी रखें। कुंभ अच्छा होगा, सफल होगा, सुविधापूर्ण होगा, क्या उसमें कांग्रेसी को खुश नहीं होना चाहिए? सपा वालों को खुश नहीं होना चाहिए? आप अपना अलग कुंभ लगाओगे क्या? नहीं ना। कोई लगा सकता है? नहीं ना। कभी तो बड़ी बात करो, कभी नहीं। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो जिस तरह से भारत की विपक्षी पार्टियाँ हैं, ये कोई भी सनातन का लेकर जो कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो, आपने देखा होगा पिछले साल जिस तरह से हुआ था, और अभी जो है कुंभ मेले का जो आयोजन हो रहा है उसको लेके जो है तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि वहाँ पे ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, और जो है और जो निमंत्रण दिया जा रहा है जो योगी जी की तरफ से, उसको लेके सवाल उठा रहे हैं। मतलब ये लोग जो हमेशा जो है कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। तो दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको तथ्यों के आधार पर बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज कर दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।